अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी सिंपल बीफ की हांडी बनाना सिखाऊंगी आपको। घर में कम मसालों से बनेगी और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे इसके अंदर से स्मेल भी गोश्त की ख़त्म हो जाएगी। कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये गोश्त जो है बीफ का है। बहुत मज़ेदार हांडी आज बनेगी सिंपल, इसकी कम मसालों से बनेगी। जल्दी से आपने रेसिपी को देखना, स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक। सबसे पहले हम एक हांडी लेंगे, इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम गोश्त डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया था मैंने। गोश्त डालने के बाद इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज भी आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर आपने इसको ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना है, मज़ेदार मसाले वाला, तो आप लोग इसके अंदर प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें, इससे बहुत मज़े की ग्रेवी बनेगी। तब इसके अंदर हट जाएंगे टमाटर। 2 अदद मैं टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर। इस तरीके से हमने रफली से इसको काट देना है। बाकी इसके अंदर जाएगा सब्ज़ मिर्चें फ्रेश है कुटी हुई और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच भर के, ये चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें। तकरीबन इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 गिलास पानी के। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी का 2 डाल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी में बनेगा और अच्छे तरीके से ये हमने गलाना है इसको। ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको पानी डाल दिया और अब इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो बहुत सिंपल मसाले हैं, घर के मसालों से ये तैयार होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होगा। नमक इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच भर के, हम नमक का डाल देंगे इसके अंदर। बाकी जाएगी इसके अंदर सिंपल सुरख मिर्च जाएगी। हल्दी जाएगी इसके अंदर आधा चम्मच। सुरख मैंने डाली है तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आप लोग अपने गोश्त के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत कुटा हुआ धनिया जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। तो एक मसाला मैं आपको एक चीज़ दरमियान में डालूंगी जिससे इसका टेस्ट जो बहुत मज़े का बनेगा और इसकी जितनी भी स्मेल है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर। अब इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे पकने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। अब हम चेक करते हैं बीफ जो सालन है बीफ का हांडी का। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने इसको रखे हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका था। बगैर कुकर के हमने ये हांडी में बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से ये गल भी चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। पानी भी सारा इसका जो ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवाऊँगी कि ये गल चुका है, हड्डी से लदा हो चुका है। फिर इसको अच्छे तरीके से हम चेक करेंगे, फिर इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको एक बर्तन में डालेंगे। इस तरीके से आप लोग इसको चेक करें। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से हम ये हांडी में बनाएंगे, पकता रहेगा तो अच्छे तरीके से जो इसका जायका है बनेगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इसका जो जायका है वो बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। अभी थोड़ा गर्म है, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बीफ का जो गोश्त है अच्छे तरीके से ये देखिए टूट गया है। और अब आप समझिए कि ये अच्छे तरीके से गल चुका है। दिखाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से रेसिपी की समझ आए। अब जो हम इसके अंदर डालेंगे वो सबसे पहले घी डालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे आगे आपने इसके अंदर घी डालना है। 1 चम्मच मैं इसके अंदर घी का डालूंगी। घी हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं ऐड करना, क्योंकि ये कुर्बानी का जो गोश्त है इसके अंदर घी जो है वो कम डालते हैं। इसकी जो अपनी फ़ैट इसके अंदर होती है। घी डाल दिया। घी डाल के अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। टमाटर भी गल गए हैं, प्याज भी देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर सारा कुछ अच्छे तरीके से ये गल चुका है। इस तरीके से बहुत सिंपल ये सालन है बनेगा घर में। आप लोग बहुत ज़्यादा मसालों से भी आप लोग बचेंगे और बहुत सिंपल जो इसका जायका आएगा ना, आप लोग एक बार ये टेस्ट करें। अब इसको हम थोड़ी सी आग तेज़ करेंगे, इस पर खूब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि एक चीज़ हम डालेंगे जिससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। वो है कुंडी के अंदर हमने जो लहसुन है इसको अच्छे तरीके से आपने इसके जो साफ़ करके धोकर फिर इसको पीस लेना। ये देखिए, जो लहसुन का पानी है ये सबसे बेस्ट है। आप लोग इस तरीके से बुनाई करते वक्त लहसुन का पानी इसके अंदर ऐड करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इसका जो फ्लेवर आएगा गोश्त का, बीफ हो या मटन हो। आप लोग इस तरीके से चिकन में भी ये डालें। और अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए, अब इस पॉइंट पे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे आप लोग एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो है ना बीफ या मटन बहुत ही मज़े का बनेगा, क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त है। इसमें आप लोग लाजमी इस तरीके से ये डालें लहसुन का पानी जब बुनाई करते हो। माशाल्लाह देखिए, अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। और
वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और जितने मेरे बहन भाई देखते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग हौसला अफजाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल की। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। अब देखिए इसकी हम बुनाई करते जाएंगे अच्छे तरीके से, 20-25 मिनट तो लगेंगे इसकी बुनाई करते वक्त। अब इसके अंदर मैं ज़ीरा डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके अंदर साबुत डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा है, इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्चें, बस ये गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। इसको डालकर अब इसकी हम बुनाई करेंगे। इससे बहुत अच्छा और इसका टेस्ट फ्लेवर आएगा जो ज़ीरा डालने से, और थोड़ी सी मैंने दालचीनी का एक पीस डाला है। अब इसको हम बुनाई करते जाएंगे अच्छे तरीके से, बस क्योंकि इसका हमने बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखना, बस इसी तरीके से हमने इसको मसाले वाली जो हांडी है वो बनाएंगे। थोड़ा सा इसकी ग्रेवी आप लोग बना लें जितना आप पानी इसमें डालना चाहते हैं। अब माशाल्लाह से इसकी जो लहसुन की हमने अच्छे तरीके से पानी डाला, बुनाई हो चुकी है, घी भी डाल दिया था। अब इसकी बुनाई हो चुकी है। अब 2 सब्ज़ मिर्चें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बस इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया। आपने भी इसी तरीके से इसकी बुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका जो है फ्लेवर निकलेगा। बस देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये भून चुका है। तो अब इसके अंदर हल्का सा हम पानी लगाएंगे ताकि हल्की सी इसका जो है मसाला बने। तकरीबन 1 कप मैं इसके अंदर पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा पकेगा, ये पानी जो है ये सारा ड्राई हो जाएगा और इसका जो मसाला बन जाएगा ग्रेवी सी। अब इसको ढक्कन दे के रखेंगे, फिर मैं चेक करवाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। हल्की आंच पे अब इसको हम रखेंगे। चेक करते हैं, हमारा जो है बीफ हांडी का सालन तैयार है माशाल्लाह से। देखिए अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड करेंगे। बहुत अच्छा इससे खूबसूरत ये हमारा सालन लगेगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। इसको हम डिश में डालते हैं, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बीफ हांडी का सालन तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।